Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. In this video, we're gonna learn business statistics and other name of business statistics is व्यवसायिक सांख्यिकी. इस वीडियो के अंदर हम statistics या फिर सांख्यिकी के definitions, उसके features, importance and causes of distrust के बारे में पढ़ेंगे. ये वीडियो जो रहेगी ये सभी स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है या फिर ये यूजीसी नेट कॉमर्स में जो भी स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स इसको क्लियर करना चाहते हैं सब्जेक्ट को वो ये वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और मैं ये एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में भी आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ये जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उसमें सीधे सीधे से पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में दो डेफिनेशन लेंगे, एक लेंगे प्लूरल बेसिस पे, एक लेंगे सिंगुलर बेसिस पे। तो अकॉर्डिंग टू बोले स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिक्स हम किसको बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो एक तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होते हैं और किसी न किसी वजह से ही हम इस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को इकट्ठा करते हैं। इसके अंदर क्या डाटा हम लेते हैं जो कि फैक्ट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसको एक बार दोबारा से याद करेंगे, दोबारा से रीड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसको भी एक बार हम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रोक्स्टन एंड काउडन, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो इसके अंदर भी हमें क्या बता रखा है कि सबसे पहले एक प्रोसेस बता रखी है हमें कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, मतलब उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उससे एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा से करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। फीचर्स के बारे में अब बात करेंगे इस स्लाइड में हम। फीचर्स क्या आएंगे इसके? तो सबसे पहले जो फर्स्ट फीचर हम लिख सकते हैं एग्जाम में वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब है कि जो भी सच है, फैक्ट्स का मतलब होता है सच, उन सभी जो सच है, सच का जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा कंपाइल करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब इसमें नंबर यूज्ड होते हैं। थर्ड, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इसका मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स में हमने डेटा प्रेजेंट करा वो कुछ बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उसमें अफेक्ट आ सकता है उन डेटा में, उस डेटा में। जैसे कि हम अगर माने कि प्राइसेस राइज हुए हैं किसी भी चीज के, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ने के वजह से प्राइसेस राइज हुए हैं। तो ऐसा हमेशा सही नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि मौसम ऐसा है या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन, अदर फैक्टर्स ऐसे पड़ गए जिनकी वजह से उसका प्राइस राइज हो गया। तो हम ये बता सकते हैं कि अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्सेज, काफी सारे ऐसे कोर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो स्टैटिस्टिक का डेटा वो अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स का डेटा तभी काम का है जब हम उसका कंपैरिजन किसी के साथ करेंगे। जैसे कि हम अगर लें इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी ने कितनी की, तो हम इन्वेस्टमेंट में जब हमने देखना है तो ये देखेंगे कि एक साल में, मान लो 2015 में किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी और 2016 में कितनी करी और 2017 में करी कितनी करी। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। एक जो डेटा हम लेते हैं, जो फैक्ट्स हम लेते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड फैक्ट्स को, वो एक क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में लगे होने चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या करें कि एक कंक्लूजन पे आ सकें और कुछ समझ सकें कि वो डेटा हमको क्या बताना चाह रहा है।
फिर उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये भी क्या है, एक फीचर रहेगा कि सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि टू रेंडरिंग डेटा मोर कंपेरेबल, कि ऑर्गेनाइज करना डेटा को इस वे में कि हम उसको समझ सकें कि वो क्या बताना चाह रहा है। जैसे कि टाइम के बेसिस पे हम उसको अलग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लेस के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे, या और अदर फैक्टर्स के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम डेटा को जब हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमने उसको प्रेजेंट करा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट करना। जब हमने उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करा, प्रेजेंट। प्रेजेंट के बाद ही हम उसके बाद उसको एनालाइज कर सकते हैं, जो हमारा 9th पॉइंट है। आप लिख सकते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा के अंदर हमने क्या किया, प्रेजेंट डेटा को एनालाइज, उसको समझा कि वो क्या कहना चाह रहा है। और उसके बाद आता है 10th पॉइंट जो आप लिखोगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कि हमने वो जो डेटा प्रेजेंट कर लिया, प्रेजेंट करने के बाद हमने उसको समझा, एनालाइज किया। उसके बाद हम उसको नेक्स्ट में देखेंगे इंटरप्रिटेशन में कि हम उससे क्या मतलब निकाल रहे हैं, कि हमें वो डेटा क्या बताना चाह रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। किन लोगों के लिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम नाम लेते हैं इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड होना पड़ता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को जब उसको फाइनेंशियल बजट बनाना होता है तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री का रेवेन्यू क्या है और उसका एक्सपेंडिचर क्या है। जब नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कराना है तो उसको पता होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल इनकम क्या है और हम किस वे में कितना टैक्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। या फिर नई इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करते वक्त हमें ये भी देखना होता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है उस इंडस्ट्री की उस कंट्री के अंदर। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो पास्ट रिकॉर्ड को देख के फ्यूचर को एस्टिमेट कर ले, और जो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए आगे आने वाली क्या डिमांड रहेगी, टेस्ट क्या रहेगा कंज्यूमर्स का, उसको जब एस्टिमेट कर लेगा। और ये किस बेसिस पे बिजनेसमैन एस्टिमेट कर सकता है, स्टैटिस्टिक्स को देखकर, उसको समझकर। फिर आता है इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ग्रोस नेशनल आउटपुट क्या है, कंजप्शन क्या है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी। ये सभी चीजें कैसे रहने वाली हैं, ये हम किससे समझ पाते हैं, स्टैटिस्टिक्स से। अब पॉलिटिशियंस के लिए इम्पोर्टेंस कैसे है स्टैटिस्टिक्स की, कि एक अच्छे पॉलिटिशियन को के पास वो सभी डेटा मौजूद होना चाहिए कि हम उस एरिया के अंदर कितनी ब्लैक मनी है, वहाँ पे पब्लिक डेट कितना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या रेट है। ये सभी डेटा उसको कैसे पता लगेगा, स्टैटिस्टिक्स से। फिर आता है इम्पोर्टेंस फॉर बैंकिंग। एक बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए कि उसके अंदर कितना डिमांड डिपॉजिट हो रहा है, टाइम डिपॉजिट कितना हो रहा है, कितना लोन जा रहा है, ये सभी जो डेटा है वो स्टैटिस्टिक्स एक अच्छे डेटा के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स की बैंकिंग में भी काफी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, अगर एजुकेशन पॉलिसी बनाने में या एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, लिटरेसी रेट भी पॉपुलेशन की जानने के लिए, या कितने स्कूल्स हैं, कितने ड्रॉप आउट हैं, कितने लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हमें स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस, स्टैटिस्टिक्स की नीड रिक्वायर्ड है। फिर आता है इम्पोर्टेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी पॉलिसी को सेल आउट करने के लिए कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है, कितना प्रीमियम है जो लोग पे कर सकते हैं, कितनी उनकी इनकम है, इसके हिसाब से सभी डेटा उसको चाहिए होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफी इम्पोर्टेंट रहता है। कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ये जो डिस्ट्रस्ट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ।
ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और डिसट्रस्ट का मतलब होता है कि विश्वास नहीं होता कई बार हमें स्टैटिस्टिक्स के डेटा पे। अब ऐसे क्या कारण है, क्या कोजेस हैं जिसकी वजह से हम स्टैटिस्टिक्स पे विश्वास कई बार नहीं कर सकते? तो ऐसे कौन से कारण है? सबसे पहले है मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको बनाते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। अगर कई बार क्या होता है, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को मिसलीडिंग बनाने के लिए जो उसकी प्रेजेंटेशन है उसमें छेड़छाड़ करते हैं या फिर उसको मिसलीड करते हैं जो भी आपने डेटा बनाया है। फिर सेकंड पॉइंट, क्यों हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रस्ट हो सकता है स्टैटिस्टिक्स से, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, कि कभी कभार उसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है कि हम उसको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, तो ये एक कारण है। थर्ड, बायस इन डेटा कलेक्शन। अब जो भी स्टैटिस्टिशियन डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसके अंदर बायसनेस का रूप है, मतलब कि वो किसी डेटा को अच्छा या बुरा या किसी अदर फॉर्म में दिखाना चाहता है, तो वो उसको डाटा को ही कलेक्ट उस फॉर्म में ही करेगा, तो बायसनेस का भी रूप आ सकता है। तो नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब क्या है कि जब भी डेटा कलेक्ट किया और उसका रिकॉर्ड कि वो कहाँ से कलेक्ट किया गया है, वो क्या सोर्सेज थे, क्या कंडीशन थी, क्या टाइमिंग था, उसको क्या करना, लैक करना, कि ट्रांसपेरेंसी मतलब उसमें दिखाना नहीं कि ये डेटा कहाँ से आया है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है डिस्ट्रस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हिस्टोरिकल मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है? हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि पहले के टाइम में, मिसयूज का मतलब होता है कि गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना। तो स्टैटिस्टिक्स का पिछले टाइम में जो कि हिस्टोरिकल में उसका क्या है, सही तरीके से यूज ना करना भी एक डिस्ट्रस्ट का कारण है। नेक्स्ट है परसीव्ड मैनिपुलेशन। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसके रिजल्ट हैं, जो हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो गलत हो जाता है। इसके साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।